हेलो बच्चों, मैं हूँ केविन डैनियल, ऑल इंडिया रैंक 92 आईटी बॉम्बे से। और एडियो आपकी तरफ से तुम्हें ये नेक्स्ट लेसन लेके आ रहा हूँ वेक्टर्स के अंदर। और आज हम देखेंगे डॉट प्रोडक्ट क्या चीज़ होता है। तो अब तक वेक्टर्स के बारे में थोड़ा बहुत हमने जान लिया है। वेक्टर्स के आपस में दो टाइप के मल्टीप्लिकेशन होते हैं। राइट, सो मल्टीप्लिकेशन बिटवीन टू वेक्टर्स दो टाइप के होते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन बिटवीन टू वेक्टर्स दो टाइप के होते हैं। ठीक है, और आज हम पहला टाइप देखने वाले हैं। काफी बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है ये। तो अपना जो पहला टाइप है उसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम है स्केलर प्रोडक्ट। और बहुत जल्द हम जानेंगे यार कि इसका ये है ना, ये नाम ऐसा क्यों होता है कि स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। ओके, अब ध्यान दो कि इस ये अभी भी वेक्टर और वेक्टर के बीच में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, दो वेक्टर्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। इसका बस नाम है स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, दूसरे वाले का नाम दे देता हूं। दूसरे वाले का नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, और उसका दूसरा नाम है वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि जो पहला प्रोडक्ट है वो एक वेक्टर और स्केलर के बीच में है और दूसरा प्रोडक्ट वेक्टर्स के बीच में है। ऐसा बात है ही नहीं। ये दोनों जो हम देखने वाले हैं आज के लेक्चर में डॉट और अगले लेक्चर में क्रॉस, ये दोनों प्रोडक्ट जो है दो वेक्टर्स के बीच में ही है। ठीक है, बस पहले वाले का नाम है स्केलर प्रोडक्ट, दूसरे वाले का नाम है वेक्टर प्रोडक्ट। और हम देखेंगे क्यों इनका नाम ऐसा है। तो पहला स्टार्ट करेंगे डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट के साथ। ओके, तो इसके मतलब कुछ कुछ पॉइंट्स वगैरह हम देख लेते हैं। पहले तो डॉट प्रोडक्ट ऐसा, चलो एक डेफिनेशन की तरह लिख लेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट, ओके, डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स, ये जब मैं बी स्लैश डब्ल्यू लिखता हूँ उसका मतलब बिटवीन। ठीक है, तो बिटवीन टू वेक्टर्स, द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, बिटवीन टू वेक्टर्स ए बार एंड बी बार। ओके, इज रिप्रेजेंटेड बाय, पहले तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसका सिंबल क्या होता है। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसा, ए बार डॉट बी बार। ठीक है, तो वेक्टर्स के बीच में कभी भी अगर डॉट देखोगे तो उसका मतलब है हमें क्या परफॉर्म करना है, डॉट प्रोडक्ट परफॉर्म करना है। तो डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स पहले तो इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बार डॉट बी बार, और यही डॉट से इस प्रोडक्ट का नाम भी आता है डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बार डॉट बी बार एंड निकल के क्या आता है, एक स्केलर निकल के आता है। तो एंड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो इसका आउटपुट हम एक स्केलर क्वांटिटी रखते हैं। ठीक है, इसका आउटपुट एक स्केलर क्वांटिटी रखते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स ए बार एंड बी बार इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बार डॉट बी बार एंड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इसलिए इसका नाम स्केलर प्रोडक्ट भी है। इसलिए इसका नाम स्केलर प्रोडक्ट भी है। क्यों? क्योंकि इसका आउटपुट क्या होगा, एक स्केलर होगा, हेंस इसका नाम स्केलर क्वांटिटी, मतलब इसका नाम स्केलर प्रोडक्ट भी रखते हैं। ठीक है, तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बार डॉट बी बार, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड। अब स्केलर क्वांटिटी के लिए बस हमें मैग्नीट्यूड चाहिए होगा, है ना, क्योंकि इसका वैसे भी डायरेक्शन नहीं होता है। तो एंड इट इज तो एंड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड its value, its value is, its value, ठीक है, its magnitude is a into b into cos थीटा। ठीक है, थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। थीटा क्या है, थीटा है एंगल बिटवीन ए एंड बी।
एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार, एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार। एक बार चेक कर लेता हूँ, मेरा सिर रास्ते में आ रहा है कि बिल्कुल आ रहा है, मुझे लगा था कि आने वाला है। दिस दी थीटा इज द एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार। ओके, ए बार एंड बी बार। ओके, अच्छा, तो ये है अपना डॉट प्रोडक्ट, थोड़ा पीछे बैठ, ठीक है। सो थीटा इज द एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार। अभी अ, इसका मतलब क्या है वो समझा देता हूँ। तो जैसे मान लो तुम्हारे पास दो वेक्टर्स हैं, ठीक है। मान लो ये है एक वेक्टर ए बार, ठीक है। ए बार का मान लो मैग्नीट्यूड है 2, ठीक है। और मान लो बी बार का मैग्नीट्यूड है 3, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल, ठीक है। और इनके बीच में एंगल है मान लो 30 डिग्रीज, ठीक है। इनके बीच में एंगल है 30 डिग्रीज। तो फिर क्या हो जाएगा, इनका डॉट प्रोडक्ट प्रोडक्ट जो है ए बार डॉट बी बार, ये हो जाएगा फॉर्मूला के हिसाब से ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, ठीक है। ए बी कॉस थीटा। अब ध्यान दो कि ए इधर हमने बिना बार लिखा है, तो ए को जब बिना बार लिखोगे इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं। तो ए का मैग्नीट्यूड है 2, तो वो 2 आ जाएगा, आ जाएगा इधर। तो 2 इंटू बी, बी का मैग्नीट्यूड है 3 इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम। सो इनके बीच में एंगल क्या है, इनके बीच में एंगल है 30 डिग्रीज। कैसे, क्योंकि ये टेल टू टेल जॉइंट है, टेल टू टेल जॉइन होना जरूरी है एंगल बताने के पहले। तो कॉस ऑफ 30 डिग्रीज, ओके, कॉस ऑफ 30, तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 6, कॉस 30 हो जाएगा √3/2, 6/2 हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3√3, ठीक है, 3√3। तो डॉट प्रोडक्ट इतना आ जाएगा 3√3। ओके, तो ये हो गया ए बार डॉट बी बार। ऐसा एक नंबर आएगा, है ना। डॉट प्रोडक्ट हमेशा एक नंबर देगा हमें, और ये नंबर मतलब इसका डायरेक्शन कुछ नहीं होगा क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर एंगल, है ना, इन वेक्टर्स के बीच में ऑब्ट्यूस हुआ तो क्या क्या आ जाएगा, ऑब्ट्यूस हुआ तो कैसा नंबर आएगा, तुम थोड़ा सोच सकते हो। सोचते वक्त एक चीज बता देता हूँ, ठीक है, जो हो सकता है तुम्हें अभी नहीं पता, बट हम ट्रिग्नोमेट्री के भी कुछ वीडियोस बनाएंगे, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। वैसे तुम मैथ्स में भी सीखोगे ये, बट कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के भी वीडियोस हम बनाएंगे, तो उसमें भी तुम्हें दिखेगा कैसे है ना, कॉस ऑफ एंगल्स बियॉन्ड 90 कैसे निकालना होता है, साइन ऑफ एंगल्स बियॉन्ड 90 कैसे निकालता है, वो भी हम बता देंगे। फिलहाल बस ये रूल नोट डाउन कर लो कि कॉस 180 डिग्रीज माइनस थीटा इज नेगेटिव कॉस थीटा, कॉस 180 डिग्रीज माइनस थीटा इज नेगेटिव कॉस थीटा, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर कॉस 120 डिग्रीज के बारे में बात करें, ठीक है, तो कॉस 120 क्या है, कॉस 120 है कॉस 180 डिग्रीज माइनस 60 डिग्रीज, है ना। अच्छा, तो कॉस 180 माइनस थीटा, 180 माइनस 60 क्या हो जाएगा, इज माइनस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस 60, माइनस कॉस 60। एंड कॉस 60 कितना होता है, हाफ, ये हो जाएगा माइनस हाफ, ठीक है, माइनस हाफ। अभी अभी ये हमें मालूम पता है, ठीक है। तो अब ये सवाल देख लो, अगर मेरे पास अ, वैसा ही ए और बी ले रहा हूं मैं, मान लो ये अपना बी मान लो ऐसा था, ठीक है, बी ऐसा था, और बी का मैग्नीट्यूड था 3, और मान लो अपना 2 जो है, 2 मान लो ऐसा था, ठीक है। तो 2 ऐसा था, मतलब ए बार ऐसा था, ए बार का मैग्नीट्यूड था 2, और मान लो ये एंगल है 60 डिग्रीज, ठीक है। और इसका डॉट प्रोडक्ट जब तुम निकालने जाओगे ना, तो प्लीज ये मत करो, ए बार डॉट बी बार निकालने जाओगे तो 2 इंटू 3 इंटू कॉस, क्या दिख रहा है, एंगल 60 दिख रहा है, कॉस 60 डिग्रीज मत कर लो, ठीक है। इसका आंसर गलत आ जाएगा। 2 इंटू 3 6 होता है,
है ना, एंड 6 इंटू कॉस 60 होता है, कॉस 60 होता है हाफ, तो 6 इंटू हाफ हो जाएगा 3। ये पूरा गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, है ना, ये गलत क्यों होगा? क्योंकि ये एंगल बिटवीन वेक्टर्स नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कैसे जॉइंट है? हेड टू टेल जॉइंट है। हेड और टेल जॉइन नहीं होना चाहिए, टेल और टेल जॉइन होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम इस ऊपर वाले वेक्टर को नीचे लेके आएंगे, ठीक है। या तो ए बार को ऊपर शिफ्ट कर सकते हो, अभी मुझे उतना जगह नहीं है, तो बी बार को मैं शिफ्ट करके बी बार का टेल को इधर लेके आऊंगा, ए बार के टेल पे प्लेस कर दूंगा। तो देखो वो कैसे दिखेगा, बी बार को उठा के इधर लेके आया। ध्यान दो, ऐसा शिफ्ट करते वक्त शिफ्ट करना अलाउड है, बस डायरेक्शन चेंज मत करो। जैसे कंप्यूटर में आइकन को ड्रैग करोगे ना, वैसे ड्रैग कर लो अपने मन में, ठीक है, डायरेक्शन चेंज मत करो। अच्छा, बी बार को इधर लाया, अब तुम्हें ये पता होगा कि यार ये एंगल वो 60 है, तो ये 180 माइनस 60 मतलब ये एंगल 120 डिग्री है, ये एंगल 120 डिग्री है। तो फिर डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा, एक्चुअल आंसर क्या आएगा, ए बार डॉट बी बार हो जाएगा मैग्नीट्यूड 2 इंटू 3 ए इंटू बी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। अभी टेल टू टेल ज्वाइंट होते वक्त जो एंगल दिखता है वो उठाना है। क्या दिख रहा है? 120 डिग्रीज दिख रहा है, और कॉस 120 क्या है? माइनस हाफ। तो ये कितना आ जाएगा? 2 इंटू 3 6, एंड कॉस 120 आ जाएगा माइनस हाफ। तो ये कितना आ जाएगा? -3। तो ऐसा आता है अपना डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव नंबर हो सकता है और नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, तो इससे अभी थोड़ा अभी तुम्हें आइडिया आ गया डॉट प्रोडक्ट कैसे, इसका फॉर्मूला कैसे यूज करना है। अभी इसके कुछ कुछ प्रॉपर्टीज दिखते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज दिखते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, इस प्रॉपर्टी में और जो चीज़ें हैं और जो कंसेप्ट है डॉट प्रोडक्ट के बारे में समझ में आएगा। जैसे पहला एक प्रॉपर्टी ये है कि डॉट प्रोडक्ट, एक तो है ना, रिजल्ट इज अ स्केलर, रिजल्ट इज अ स्केलर, इसलिए इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट भी बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि इसका रिजल्ट एक स्केलर होगा, इसका डायरेक्शन नहीं होगा। ये पहला प्रॉपर्टी है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है डॉट प्रोडक्ट के बारे में? डॉट प्रोडक्ट होता है कम्यूटेटिव, ठीक है। ये शब्द का मतलब क्या है? बहुत आसान है, समझा देता हूँ। डॉट प्रोडक्ट होता है कम्यूटेटिव, मतलब ऑर्डर तुम बदल सकते हो, ठीक है। मतलब अगर मैं ए बार डॉट बी बार के जगह बी बार डॉट ए बार लिखूंगा ना, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ए बार डॉट बी बार और बी बार डॉट ए बार लिखूंगा ना, ऑर्डर बदलूंगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ऑर्डर बदलने पे भी ये चीज वैसा का वैसा ही रहेगा। इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव, ये वर्ड याद कर लो, ठीक है, कम्यूटेटिव। ऑर्डर तुम बदल सकते हो, ऑर्डर तुम बदल सकते हो। क्यों? ए बार डॉट बी बार लिखो या बी बार डॉट ए बार लिखो, डॉट प्रोडक्ट क्या होना है? ए बार डॉट बी बार लिखोगे तो ऐसा करोगे, ए बी कॉस थीटा कर लोगे। बी बार डॉट ए बार लिखोगे तो बी ए कॉस थीटा कर लोगे। अब ए को पहले लिखा या बी को पहले लिखा, फर्क क्या पड़ता है? तीन नंबर है ए बी कॉस थीटा, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, किसको पहले लिखा, क्या फर्क पड़ता है? 1 इंटू 2 इंटू 3 लिखा या 2 इंटू 1 इंटू 3 लिखा, कुछ फर्क नहीं पड़ता। इससे डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। एक और इंपॉर्टेंट सा प्रॉपर्टी है, और वो है ये कि इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, ठीक है। अब ये ऐसा, ये भी है ना, वैसा भयानक इंग्लिश जैसा कुछ लग रहा है यार, क्या क्या है ये गंदा सा चीज, बड़ा सा शब्द है, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। सिंपल सी बात है, तुम जैसे स्कूल में करते थे, स्कूल में क्या करते थे, तुम करते थे कि आ, स्कूल में ये किया है तुमने, 3x या ऐसा ए एक्स प्लस वाई, ब्रैकेट्स खोलते थे, और ब्रैकेट्स खोलते वक्त आता था ए एक्स प्लस ए वाई, है ना। ये कैसे करते थे? सादा मल्टीप्लीकेशन,
ये सादा मल्टीप्लिकेशन के लिए तुम कर रहे हो कि तुम ब्रैकेट को खोल के ए जब x प्लस वाई से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम a को x के साथ मल्टीप्लाई करके a को y के साथ मल्टीप्लाई करके बाद में ऐड कर सकते थे, मतलब तुम a को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे, एडिशन के दोनों टर्म्स के अक्रॉस तुम a को स्प्रेड आउट करके मल्टीप्लाई कर सकते थे, है ना, ये कर सकते थे। यही चीज तुम डॉट प्रोडक्ट के साथ भी कर सकते हो, ठीक है। उसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। मतलब सीधी सी बात है, जैसे तुम स्कूल में, स्कूल वाले स्केलर मैथ्स में जैसे तुम ब्रैकेट खोलते थे, अभी भी वैसा ही खोल सकते हो। तो तुम गेस कर सकते हो ए बार डॉट बी बार प्लस सी बार, अगर ब्रैकेट खोलना हो तो क्या करना पड़ेगा, कैसे दिखना चाहिए। तुम्हारा जो गेस होगा मेरे हिसाब से सही होगा, क्योंकि तुम्हें यही लगेगा, तुम जैसे स्कूल में ब्रैकेट्स खोलते थे वैसे ही खोलोगे, और तुम्हें लगेगा कि ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करना चाहिए डॉट प्रोडक्ट के साथ, और ए और सी को भी आपस में मल्टीप्लाई करना चाहिए डॉट प्रोडक्ट के साथ। और वही है रूल। इसी को बस इंग्लिश में बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, ठीक है। और तो ये दो तीन प्रॉपर्टी हो गए डॉट प्रोडक्ट के बारे में। और प्रॉपर्टीज देखेंगे अभी, जैसे कि डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला है ए बार डॉट बी बार इज ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा, है ना, ये फॉर्मूला है। अब क्या है कि कॉस थीटा जो होता है ना, कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1 और कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू होता है -1, ठीक है। कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1, मिनिमम वैल्यू होता है -1। और ये जो वैल्यू आता है ना, अगर तुम ग्राफ बनाओगे कॉस थीटा का, ठीक है, ये भी अगर तुम्हें नहीं आता है, हम बहुत जल्द ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो में डालेंगे ये, ठीक है। तो ऐसा इसका वैल्यू ऐसा आता है। तो कॉस थीटा 0 पे उसका वैल्यू 1 होता है, मतलब जब थीटा 0 डिग्रीज है ना, तब कॉस थीटा 1 होता है। और जब थीटा 180 डिग्रीज है, 180 डिग्रीज है, तब उसका वैल्यू -1 होता है। और थीटा जब 90 डिग्रीज है, ये स्कूल में सीखा होगा तुमने, जब 90 डिग्रीज है कॉस थीटा 0 होता है, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूं, तो कॉस 0 डिग्रीज इज 1, कॉस 90 डिग्रीज इज 0, और कॉस 180 डिग्रीज है -1। तो हो क्या आ रहा है, एंगल जब 0 से 180 तक तुम बदलोगे ना, 0 से 180 तक एंगल बदलोगे, तो तुम्हारा डॉट प्रोडक्ट जो है वो 1, कॉस थीटा जो है वो 1 से -1 तक गिरेगा। एंगल को 0 से 180 तक बढ़ाओ, कॉस थीटा 1 से -1 तक गिरेगा, ठीक है। उसके आगे भी क्या होता है कॉस थीटा के साथ, हम मैथ्स के लेक्चर में देख सकते हैं, ठीक है, या ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर में मैं बताऊंगा, उसमें देख सकते हो। बट फिलहाल 0 से 180 से ही हमें उसमें ही इंटरेस्ट है, क्योंकि एंगल बिटवीन वेक्टर्स जो तुम फॉर्मूला में यूज करोगे वो 0 और 180 के बीच में ही होता है। तुम ही सोचो, सबसे कम एंगल वेक्टर्स के बीच में, सबसे कम 0 होगा जब दोनों पैरेलल है, और सबसे बड़ा 180 होगा। क्योंकि क्या होगा कि जैसे ही ये तुम और घुमाओगे ना, फिर एंगल बिटवीन वेक्टर्स, ये वाला एंगल नहीं, ये वाला एंगल हो जाएगा, और छोटा वाला एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल बिटवीन वेक्टर्स 0 और 180 के बीच में होता है, 0 और 180 के बीच में होता है, ठीक है। अब ठीक है, तो अब देखो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का रेंज इतना है। अब मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, विथ ए बी, इसको मल्टीप्लाई करूंगा विथ ए बी, सारे टर्म्स को ए बी से मल्टीप्लाई कर लो। तो इसको ए बी से मल्टीप्लाई कर लिया तो माइनस ए बी आ जाएगा, बीच वाले टर्म को ए बी से मल्टीप्लाई किया तो ए बी कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। और ये वाले टर्म को ए बी से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा। और ए बी कॉस थीटा क्या है, अपना डॉट प्रोडक्ट है। तो डॉट प्रोडक्ट का जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है ना, वो ऐसा आ रहा है। डॉट प्रोडक्ट का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है -ab, ठीक है, और मिनिमम आ रहा है -ab, और मैक्सिमम आ रहा है +ab। मिनिमम -ab, मैक्सिमम +ab, ठीक है। ऐसा आ रहा है इनके वैल्यूज, मिनिमम -ab, मैक्सिमम +ab, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, एंड मैक्सिमम कब आएगा, मैक्सिमम तब आएगा जब थीटा 0 डिग्रीज है। थीटा 0 जब होता है
तब वेक्टर्स पैरेलल होते हैं। पैरेलल जब होते हैं ना तब थीटा 0 दिखता है। और जब माइनस ए बी कब आएगा, जब वेक्टर्स एंटी पैरेलल है। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शंस में है। एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल एक अ, ऐसा शब्द है जिसका मतलब है ऑपोजिट। ऑपोजिट, एंटी पैरेलल का मतलब है ऑपोजिट। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं और तुम भी में फिर दिख भी जाएगा कि अलग अलग एंगल के लिए ना क्या आएगा अपना डॉट प्रोडक्ट। मैं क्या करूंगा, मैं इसमें ए बार को ऐसा ड्रॉ करूंगा। ठीक है, ए बार को ऐसा ड्रॉ करूंगा। ए बार का मैग्नीट्यूड है मान लो 2। अभी हमने एग्जांपल लिया था ना, ए बार का मैग्नीट्यूड रखते हैं 2। ठीक है, और बी बार में अलग अलग एंगल पे बी बार ड्रॉ करूंगा। अपने रेफरेंस के लिए कुछ कुछ कॉस के फॉर्मूला में दोबारा लिख रहा हूं, ध्यान दो। देखो कॉस 0 डिग्रीज इज 1, कॉस 60 उठाता है, कॉस 60 डिग्रीज इज हाफ। ठीक है, फिर कॉस 90 डिग्रीज इज 0, कॉस अभी देखा कुछ देर पहले 120 डिग्रीज इज माइनस हाफ। ठीक है, और वापस मेरा सिर शायद ब्लॉक करने वाला है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं cos 180 डिग्रीज इज -1। ठीक है, ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, बी को अलग अलग एंगल्स पे भी ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो इनफैक्ट ये इसको इसको 3 रखते हैं, बी को 2 रखते हैं। ठीक है, तो जैसे अभी देखो पहला एग्जाम्पल मैं ऑरेंज में ड्रॉ करूंगा। ठीक है, तो बी को ये देखो ऑरेंज में बना लिया बी। तो जब बी ऐसा होगा ना, अच्छा बी के लिए एंगल कितना है, बी के लिए एंगल 0 है। ओके, और बी का मैग्नीट्यूड कितना है, बी का मैग्नीट्यूड 2 है। बी के लिए एंगल ए के साथ 0 डिग्री है, देखो वो टेल टू टेल जॉइंट है, तो बी के लिए एंगल 0 डिग्री है। ठीक है, ए बार डॉट बी बार, शायद इधर नीचे लिख लूंगा, ए बार डॉट, या इधर ही लिख लूंगा, ए बार डॉट बी बार कितना आएगा, कितना आएगा। ठीक है, तो आ जाएगा 2 × 3 × cos 0, और cos 0 क्या है 1, तो तुम ही कर लो मन में, 2 × 3 × 1, ये आ जाएगा 6। और ये है मैक्स, मैक्स आ सकता था 2 × 3, है ना। मैक्स हमने पिछले पेज में क्या लिखा कि अपना डॉट प्रोडक्ट जो है ना, वो किन वैल्यूज के बीच में लाई करेगा, ए बी, मतलब ए और बी का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट 2 × 3 6, और माइनस ए बी मतलब -2 × 3 -6, इनके बीच में लाई करेगा। तो मैक्स कब आ रहा है, जब दोनों पैरेलल है। ठीक है, चलो अगले कलर से मैं अगला वेक्टर ड्रॉ करूंगा, इसके लिए नया नाम ले लेते हैं, सी ले लेते हैं, ये आइडिया बढ़िया रहेगा। तो इसको, है ना, ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ सी। सी का भी मैग्नीट्यूड 2 है, ये सी बार है। सी बार का एंगल है 60 डिग्रीज। ठीक है, मान लो सी बार का एंगल है 60। ठीक है, तो थीटा है 60 डिग्रीज। ठीक है, और सी बार के साथ डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, देख लो, ए इंटू सी, मतलब 2 × 3 6, एंड कॉस 60 कितना है हाफ, तो 2 × 3 × हाफ, 6 × हाफ, ये आएगा 3। तो तुम्हें दिख रहा है कि जैसे हम एंगल बढ़ाते जा रहे हैं, है ना, एंगल बढ़ाते जा रहा है तो डॉट प्रोडक्ट छोटा होते जा रहा है, छोटा होते जा रहा है। ठीक है, अच्छा अगला केस काफी इंटरेस्टिंग है, ये वाला, इसको ड्रॉ कर लेते हैं डी। ठीक है, डी बार, डी बार, और इसका एंगल रखते हैं 90 डिग्री। इसका एंगल है 90 डिग्री। डी बार है परपेंडिकुलर, और डी बार के साथ डॉट प्रोडक्ट देखो क्या आएगा, ए डॉट डी, ए डॉट डी कितना आ जाएगा, तो 2 × 3, डी बार का भी मैग्नीट्यूड रखते हैं 2। ठीक है, तो 2 × 3 6 आ जाएगा, बट cos 90 क्या है, cos 90 है 0, तो ये डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा 0, ए बार डॉट डी बार आ जाएगा 0। इंटरेस्टिंग, तो देखो कैसे अपना डॉट प्रोडक्ट 6 से 3 से अब 0 तक गिर गया है। ठीक है, उसके आगे और बढ़ते हैं, तो अगला कलर उठाते हैं लाइट ब्लू। ठीक है,
और लाइट ब्लू में हम ड्रॉ करेंगे ई बार, और ई बार का एंगल हम रखेंगे 120 डिग्रीज। ओके, तो इसके लिए थीटा रखते हैं 120 डिग्रीज। ठीक है, और ये एंगल भी इधर हाईलाइट कर लेता हूँ, ये अपना है 120 डिग्रीज। ठीक है, अच्छा, ई बार के साथ डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, यही हमने सवाल किया था कुछ देर पहले, 120 था, है ना। तो 3 और 2 के बीच में एंगल 120 था, तो डॉट प्रोडक्ट कितना आया था, अभी अभी किया था, डॉट प्रोडक्ट आया था 2 × 3 × cos 120, 2 × 3 हो गया 6, cos 120 हो गया -½ 6 × -½ हो गया -3, 6 × -½ हो गया -3। ठीक है, ठीक है, अच्छा, आखिरी वाला अभी केस देख लो, आखिरी वाला केस। तो अभी देखो कैसे डॉट प्रोडक्ट 6 से 3 से 0 और अब -3 हो गया, डॉट प्रोडक्ट ऐसा छोटा होते जा रहा है। और सबसे छोटा कब होगा, इसको अभी थोड़ा, क्या कलर, इसको क्या बोलते हैं, पर्पल, पिंक, मैजेंटा। ठीक है, तो मैजेंटा में ड्रॉ कर, एफ बार वेक्टर, एफ बार वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड 2 है, और एफ बार वेक्टर के लिए एंगल है 180 डिग्रीज। ये पूरा ऑपोजिट कर लिया, पूरा ऑपोजिट कर लिया, इसको लेबल करते हैं यहाँ पे एंगल को, ये हो गया अपना 180 डिग्रीज। ठीक है, अच्छा, पूरा 180। अब इसके साथ डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, तो फिर से फॉर्मूला के हिसाब से ए बार डॉट एफ बार हो जाएगा 2 × 3 6 cos 180, cos 180 क्या होता है -1, तो 6 × -1 हो जाएगा -6। तो जैसा अपना थीटा, है ना, जैसा अपना थीटा, कलर चेंज कर रहा हूं, सॉरी, हाँ, जैसा अपना थीटा 0 से 180 डिग्री जा रहा था ना, तो वैसे ही अपना डॉट प्रोडक्ट कहां से कहां जा रहा था, वो 6 से स्टार्ट करके गिर के -6 तक गया। ठीक है, ए बी से -ए बी तक गया। ठीक है, तो ये इससे आई होप तुम्हें थोड़ा एक पिक्चर ऐसा मन में आ गया होगा, कैसे अक्यूट एंगल्स के लिए डॉट प्रोडक्ट इज पॉजिटिव, अक्यूट एंगल्स के लिए पॉजिटिव है, ये देखो ये वैल्यूज पॉजिटिव है, ऑब्ट्यूज एंगल्स के लिए डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव है। ठीक है, इनको पॉइंट्स में लिखे, चलो लिख लेते हैं पॉइंट्स में। तो क्या पता चला, ये है ना, एक्सपेरिमेंट करके पता चल गया कि अक्यूट एंगल्स, अगर थीटा अक्यूट है, डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव है। ठीक है, अगर थीटा अक्यूट है, डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव है। फिर अगर थीटा ऑब्ट्यूज है, थीटा अगर ऑब्ट्यूज है, अक्यूट ऑब्ट्यूज वगैरह पता है ना तुम्हें, अक्यूट मतलब 90 से कम, ऑब्ट्यूज मतलब 90 और 180 के बीच में, तो इफ थीटा इज ऑब्ट्यूज, डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव होगा। ठीक है, फिर क्या है अगली बात, इफ थीटा इज 0, इफ मतलब वेक्टर्स पैरेलल है, तब डॉट प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। और मैक्सिमम कितना होगा, मैक्सिमम होगा दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड, प्रोडक्ट के मतलब दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर, 2 × 3 6 की तरह। तो डॉट प्रोडक्ट इज मैक्सिमम एंड डॉट प्रोडक्ट इज ए बी। ठीक है, बस ए इंटू बी। ध्यान दो, जब भी मैं बार नहीं लिखता हूं इनके ऊपर, जब भी बार नहीं लिख रहा हूं, मतलब मैं वेक्टर के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहा हूं। अगला वाला, ठीक है, इफ ए एंड बी आर ऑपोजिट, इफ ए बार एंड बी बार आर ऑपोजिट, ऑपोजिट के लिए दूसरा कौन सा फैंसी वर्ड सीखा हमने, एंटी पैरेलल। ठीक है, ध्यान दो उसका, तब डॉट प्रोडक्ट इज मिनिमम, डॉट प्रोडक्ट इज मिनिमम। ओके, डॉट प्रोडक्ट इज मिनिमम।
मतलब माइनस ए बी होगा, ठीक है, माइनस ए बी होगा। तो इफ ए एंड बी आर ऑपोजिट, डॉट प्रोडक्ट सबसे कम होगा। लास्ट वाला पॉइंट ये है, ठीक है, नंबर 9, और ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला है। इफ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, हमने एग्जाम्पल देखा, क्या आएगा डॉट प्रोडक्ट? इफ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या आएगा? डॉट प्रोडक्ट विल बी जीरो। सो इफ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, डॉट प्रोडक्ट विल बी जीरो, ठीक है। ऑलराइट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे स्टार मार्क डाल देता हूँ। इसके काफी है ना, मतलब आगे जाके भी काफी इंपॉर्टेंट यूज रहेगा इस पॉइंट के बारे में, ठीक है। अच्छा, फिर अगर मैं वेक्टर का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट लूंगा, तो जैसे मान लो ए बार डॉट ए बार करूंगा, तो इसमें देखो क्या आ जाएगा, ए बार डॉट ए बार करोगे ना, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, फिर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आएगा, और वेक्टर के साथ, वेक्टर का खुद के साथ क्या एंगल होता है? ए बार का ए बार के साथ एंगल क्या होगा? सोच के देख लो, ये ए बार है, और वापस इधर ए बार को डुप्लीकेट किया, कॉपी पेस्ट किया, तो उनके बीच में एंगल क्या होगा? दोनों तो पैरेलल होते हैं, है ना, वेक्टर, और वही वेक्टर का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन होगा ना, दो सेम वेक्टर का डायरेक्शन सेम ही होगा, मतलब मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों पैरेलल होंगे, पैरेलल होंगे मतलब दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्रीज होगा। थीटा होता है 0, एंड कॉस 0 होता है 1, तो ये कॉस 0 हो गया 1, और a इंटू ए हो गया ए स्क्वायर, ठीक है। ये ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, ठीक है, वेक्टर का स्क्वायर नहीं है, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। मतलब फॉर एग्जाम्पल, इफ, अगर, है ना, अगर ए बार है 2, ठीक है, अगर ए बार है 2 राइट की तरफ, तो ए बार डॉट ए बार, ठीक है, तो ए बार डॉट ए बार हो जाएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर, तो ए बार डॉट ए बार हो जाएगा ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, मतलब हो जाएगा 4, ठीक है। तो ये एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब देखो इससे क्या होता है, इससे ऐसा होता है कि अपने जो यूनिट वेक्टर्स थे, स्पेशल यूनिट वेक्टर्स जो हमने देखा होगा रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर वाले क्लास में, ठीक है, तो वो यूनिट वेक्टर्स का जब आपस में डॉट प्रोडक्ट लोगे ना, तो देखो क्या आ जाएगा, आ जाएगा आई कैप का मैग्नीट्यूड, तो मैं उसको ऐसा लिख लूंगा, ठीक है, फिर वापस आई कैप का मैग्नीट्यूड, है ना। हमने अभी अभी देखा कि वेक्टर का आपस में डॉट प्रोडक्ट लोगे, वेक्टर का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे, तो क्या आएगा, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आएगा। बट ये क्या है, ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर्स है, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1, तो ये आ जाएगा 1 इंटू 1। अच्छा, और यहाँ पे एक्चुअली एंगल क्या है, अगेन खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे तो एंगल 0 होगा, राइट, तो इसलिए आ जाएगा जैसे आई कैप का 1 मैग्नीट्यूड, और फिर कॉस 0 का भी वैल्यू 1, तो ये 1 ही आ जाएगा, मतलब आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे तो 1 आएगा। ठीक उसी तरह जे कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे, तो जे कैप यूनिट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर फॉर्मूला है, तो वो भी 1 आ जाएगा, और ठीक उसी तरह के कैप डॉट के कैप का भी वैल्यू 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, आई डॉट जे, तो अगर इनका डॉट प्रोडक्ट लोगे ना, तो आई एक्स एक्सिस के लॉन्ग होता है, और वाई जे जेड एक्सिस के लॉन्ग होता है, तो आई कैप एंड जे कैप आपस में परपेंडिकुलर होता है, और हमने अभी पिछले पेज में देखा था कि परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, क्योंकि बीच में कॉस 90 आ जाएगा, ठीक है। तो आई डॉट जे कर लो, तो क्या आ जाएगा, cos 90, वो आपस में परपेंडिकुलर है, तो इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। तो आई डॉट जे कर लो, या जे डॉट के कर लो, कोई भी ऑर्डर में कर लो, ठीक है, और आई डॉट के कर लो, इन सभी का डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। तो जब सेम है आई, जे और जे, के और के, ऐसा डॉट प्रोडक्ट लोगे तो 1 आएगा, बट जब अलग है आई डॉट जे, जे डॉट के, आई डॉट के, तो डॉट प्रोडक्ट आएगा 0, तो तब डॉट प्रोडक्ट आएगा 0, ठीक है। अच्छा, फिर
इससे अब देखो हम और क्या कर सकते हैं। तो जब अब जैसे मान लो हमें वेक्टर्स कोऑर्डिनेट फॉर्म में दिया है, ओके, तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इन कोऑर्डिनेट फॉर्म, ठीक है, मतलब क्या है, मान लो ए वेक्टर दिया है मुझे ऐसा, ए वेक्टर दिया है एज ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ठीक है। और मान लो बी वेक्टर दिया है एज बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप, ठीक है, बी एक्स बी वाई, बी एक्स पूरा एक शब्द है, वाई एक्स वाई जेड जो है वो है सबस्क्रिप्ट। तो ए एक्स एक नंबर होगा, ए वाई एक नंबर होगा, ए जेड एक नंबर होगा। वैसे बी एक्स बी वाई और बी जेड ये भी नंबर्स है, ठीक है। इनको बोलते हैं एक्स वाई जेड कंपोनेंट्स बी बार के, और उसको बोलते हैं एक्स वाई जेड कंपोनेंट्स ए बार के। तो अब इनका आपस में अगर डॉट प्रोडक्ट लोगे, है ना, तो वैसे कायदे से कितने टर्म्स होने चाहिए, है ना, जब तुम ऐसे ए बार में 3 टर्म है, बी बार में 3 टर्म है, तो 3 टर्म इंटू 3 टर्म जब करोगे तो 9 टर्म्स होगा, है ना। ए बार में 3 टर्म है, इसमें 3 टर्म्स है, और नीचे वाले में भी 3 टर्म्स है। तो 3 टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो कुल मिलके 9 टर्म्स होगा। बट इसमें क्या होगा ना, एक गुड न्यूज है, इसमें से जब भी 9 टर्म्स का प्रोडक्ट लेते वक्त जब भी आई और जे का प्रोडक्ट आता है तब जीरो बनता है, जब भी आई और के का प्रोडक्ट आता है तभी जीरो बनता है। तो ऐसे 6 बार जीरो होने वाला है। कैसे देखते हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए के हर एक टर्म को बी के हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। पहला इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, इनको जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे ना, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा, पहले नंबर्स जो है नंबर्स को बाहर लिखो, ए एक्स बी एक्स, और फिर आई डॉट आई कैप डॉट आई कैप, पिछले पेज में देखा उसका वैल्यू आता है 1। तो ये टर्म रह जाएगा, ठीक है, ए एक्स बी एक्स इसका वैल्यू हो जाएगा पहले प्रोडक्ट का। बट ये जो प्रोडक्ट है इसमें आई डॉट जे आ रहा है, और आई डॉट जे का पिछले पेज में हमने देखा कि प्रोडक्ट कितना आएगा, जीरो। आई डॉट जे का प्रोडक्ट आता है जीरो, है ना। तो यहाँ पे इसका वैल्यू आ जाएगा जीरो, ठीक है, ये टर्म का प्रोडक्ट हो जाएगा जीरो। आई डॉट के का भी प्रोडक्ट हो जाएगा जीरो, ठीक है। तो एक ही टर्म आ गया फिलहाल। अब इसको उठा के इसका बाकी के साथ प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो जे और आई के साथ अगर वापस प्रोडक्ट लोगे तो ये भी आ जाएगा जीरो, है ना। अलग टर्म्स का प्रोडक्ट जीरो आता है आई जे के लिए, बट सेम टर्म्स के लिए प्रोडक्ट 1 आता है। तो ए वाई बी वाई जे डॉट जे, इसका देखो क्या आ जाएगा, ए वाई बी वाई को बाहर लिखेंगे, जे डॉट जे जे कैप डॉट जे कैप हो जाएगा 1, ये टर्म रह जाएगा। बट इसका इसके साथ फिर से प्रोडक्ट हो जाएगा जीरो, जे डॉट के का डॉट प्रोडक्ट जीरो। आखिर में ये टर्म आ जाएगा, इसका इसके साथ फिर से जीरो, के डॉट आई होता है जीरो, इसका इसके साथ जीरो, के डॉट जे होता है जीरो, ये टर्म दोबारा रह जाएगा। ये आ जाएगा ए जेड बी जेड, ए जेड बी जेड एंड के डॉट के हो जाएगा 1, ठीक है, ओके। तो अब 1 ऑफ कोर्स हटा दो, है ना, और ये क्या आंसर आ रहा है देखो ध्यान से, ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड, मतलब जो आई के सामने जो दो नंबर रहेगा उनका प्रोडक्ट ले लो, फिर जे के सामने जो दो नंबर रहेगा उनका प्रोडक्ट ले लो, और के सामने जो दो नंबर रहेगा उनका प्रोडक्ट ले लो और उनको ऐड कर दो। बहुत इजी है, दैट्स इट, सुपर सिंपल। एग्जाम्पल देख लो इसका, ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल बहुत इजी है, सुपर सिंपल। मान लो ए बार है 2 i कैप -3 j कैप +5 k कैप, ठीक है, ए बार ऐसा है। और मान लो बी बार है i कैप +4 j कैप -2 k कैप, ऐसे ही कुछ भी मैंने लिख लिया, ठीक है। अब इनका डॉट प्रोडक्ट ले लो, तो इनका जब डॉट प्रोडक्ट लोगे ना, देखो क्या आ जाएगा,
तो आई डॉट आई का डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा 2। क्या, अच्छा वापस, यहाँ पे आई कैप है, मतलब आई के सामने एक्चुअली क्या है, 1। सिर्फ आई कैप लिखा मतलब 1 आई कैप। तो आई कैप के सामने जो नंबर्स है उनका हम प्रोडक्ट लेंगे, तो 2 इंटू 1 करेंगे। तो 2 इंटू 1 पहला वाला टर्म, ठीक है। फिर अगला वाला टर्म क्या है वो देखते हैं। तो अगले इसमें है -3 और 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा -3 इंटू 4, ठीक है। और अगला वाला क्या है, +5 इंटू -2, ये वाला हो जाएगा +5 इंटू -2, 5 इंटू -2, ठीक है। तो अब इनका प्रोडक्ट ले लो, देखो क्या आ रहा है। तो 2 इंटू 1 हो गया 2, -3 इंटू 4 हो गया -12, बहुत इजी है, सबको मल्टीप्लीकेशन आता है। 5 इंटू -2 है -10, सबको एडिशन भी आता है। 2 -12 -10, 2 -12 हो गया -10, -10 हो गया -20। लो खत्म, ये आ गया अपना डॉट प्रोडक्ट -20। बहुत आसान है डॉट प्रोडक्ट लेना, ठीक है। क्या क्या करना है, बस इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो, इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो, इनको मल्टीप्लाई कर लो, फिर आपस में सभी को ऐड कर दो, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा एप्लीकेशन है, वो बता देता हूं, ठीक है। तो जैसे अ, एक इंपॉर्टेंट सा एप्लीकेशन है टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स गिवन इन कोऑर्डिनेट फॉर्म। अच्छा, क्या है इसका मतलब, अगर मैं तुम्हें दो वेक्टर दूंगा कोऑर्डिनेट फॉर्म में, जैसे पिछले पेज पे ये दो वेक्टर दिया है ना, ये दो वेक्टर दिया, तो क्या ऐसा देख के तुम एंगल निकाल सकते हो वेक्टर का, तुम ऐसा विजुलाइज कर पाओगे क्या कि ए बार ऐसा दिखता है, बी बार ऐसा दिखता है, उनके बीच में एंगल इतना है? बिल्कुल नहीं, राइट। तो कैसे निकालेंगे ऐसे अजीब नंबर्स दिया है, ऐसे दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालेंगे? डॉट प्रोडक्ट इसमें काम में आएगा। क्यों, ध्यान दो, अपना जो फॉर्मूला है वो है डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू वेक्टर के मैग्नीट्यूड्स का प्रोडक्ट इनटू कॉस थीटा। तो हमें क्या चाहिए, हमें थीटा चाहिए। हम क्या निकाल सकते हैं, थीटा के नीचे मैंने क्वेश्चन मार्क डाला है, ये चाहिए, ठीक है। हम क्या निकाल क्या सकते हैं, हम डॉट प्रोडक्ट निकाल, हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना आता है, हमें वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स भी निकालना आता है, पाइथागोरस थ्योरम से मैंने आई थिंक वापस रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स वाले लेक्चर में बताया था। तो मैग्नीट्यूड निकालना आता है, डॉट प्रोडक्ट निकालना आता है, तो वहां से एंगल आ जाएगा। ओके, जैसे अगर पिछले इसके एग्जाम्पल में हम देखेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या था पिछले पेज के एग्जाम्पल में, 2 i कैप -3 j कैप +5 k कैप। ओके, तो हाँ, ए फिर से लिख रहा हूँ, 2 i कैप -3 j कैप +5 k कैप, ये एक वेक्टर था। और अपना बी बार था 1 i कैप +4 j कैप -2 k कैप, ठीक है। तो बी बार था 1 i कैप, भूल भी गया, +4 - 2, 1 i कैप +4 j कैप -2 k कैप, ठीक है। ऑल राइट, अभी देखो हाँ, तो अभी इसमें डॉट प्रोडक्ट तो हमें पता है -20। अब देखो मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, उसका रिवीजन, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए तुम पाइथागोरस थ्योरम लगा लो। मतलब क्या कर लो, ये जो नंबर्स है ना, क्या है, 2 -3 और 5, उनका स्क्वायर लेके ऐड कर लो, उनका स्क्वायर लेके ऐड कर लो। तो क्या आ जाएगा देखो, 2 स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, और अब तक तुम्हें समझ में आया होगा कि तुम वो माइनस साइन नहीं लोगे तो भी चलेगा, क्योंकि माइनस गायब हो जाता है स्क्वायर लेने में। और वो फिर तीसरा नंबर के 5,
तो ये हो जाएगा ए बार का मैग्नीट्यूड। आई एम सॉरी, मैंने इधर वेक्टर साइन डाल दिया, ये बार हटा दूंगा तो ए का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। कितना आ जाएगा? तो √4 प्लस 9 प्लस 25, तो कितना आ रहा है ये? 4 + 9 हो गया 13, 13 + 25 हो गया 38, ये आएगा √38। ठीक है। अच्छा, बी का मैग्नीट्यूड वैसा ही निकाल दो, कैसे? पाइथागोरस थ्योरम से। तो 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस फिर से -2 का स्क्वायर कर सकते हो, बट अभी थोड़ा है ना, अभी अगर समझ में आ गया कि माइनस साइन का बार बार स्क्वायर लेने में माइनस गायब हो रहा है, तो फिर माइनस लिखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ वो 2 पे ध्यान देके उसका भी स्क्वायर ले सकते हो। ओके, तो हाँ, ये कितना आ जाएगा? 1 + 16 + 4, 1 + 16 + 4, तो 21 √21। ठीक है, टेंशन मत लो कि यार ये नंबर्स का रूट मुझे मालूम नहीं, अरे वैसे ही रखना है, आंसर में भी √21 ही रहेगा, √38 ही रहेगा। ठीक है। अम, ठीक है। अच्छा, थोड़ा इसके बारे में बात कर लेता हूँ। बहुत बच्चों को जैसे बच्चे ऐसा नंबर देखते हैं ना, √17, तो उनको लगता है यार √17 मुझे नहीं आता है, क्या लिखूं, 4.1 ऐसा कुछ लिखूं। देखो, तुम्हें धीरे धीरे जैसे तुम सम सॉल्व करोगे तुम्हें दिख जाएगा कि जब भी आंसर में √17 आता है, बुक्स √17 को √17 की तरह ही छोड़ते हैं। साइंटिस्ट √17 को √17 की तरह ही छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि √17 ऐसा लिखना सबसे एक्यूरेट तरीका हो गया, उसको ऐसा ही छोड़ना। अ, ऐसे ही छोड़ोगे ना तो उस वही सबसे एक्यूरेट चीज है, इसको वैसा का वैसा छोड़ना। क्यों? इसके आगे तुम कुछ भी अप्रोक्सीमेशन लगाओगे ना, कुछ भी लगाओगे, ये हो जाएगा रैशनल नंबर। तुम कैलकुलेटर से भी आंसर निकाल के अगर √17 को कैलकुलेटर से कुछ भी, मुझे मैं ऐसे ही वैल्यूज लिख रहा हूँ, 4.123 ऐसा एग्जैक्ट जो भी वैल्यू लिखोगे, फिर भी क्या लिखोगे? रैशनल नंबर लिखोगे। और जबकि ये जो होता है ना, ये इसको बोलते हैं इरैशनल नंबर। इसका रियलिटी में डेसिमल प्लेस नेवर एंडिंग है, चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा। ठीक है, तो तुम जो भी लिख सकते हो, है ना, तुम कभी ना कभी रुकोगे, कितने भी डेसिमल्स लिखोगे यहाँ पे, कितने भी लिखोगे, कभी ना कभी रुकोगे। और वो क्या रहेगा? तुमने क्या लिखा? रैशनल लिखा। तुमने जो भी लिखा वो इस चीज से कम एक्यूरेट है। इसलिए हम क्या करते हैं मैथ्स में, जब भी ऐसा परफेक्ट स्क्वायर का रूट आता है, उसको वैसे ही रखते हैं, वैसे ही रखना उसको, मतलब वैसे ही रखना सबसे सही चीज हो गया। ठीक है, कुछ और रखोगे तो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन आएगा, एग्जैक्ट नहीं रहेगा। वैसे ही रखो, बेस्ट चीज है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए का मैग्नीट्यूड आ गया √38, बी का मैग्नीट्यूड आ गया √21, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो ए इज √38, बी इज √21, डॉट प्रोडक्ट हमने ऑलरेडी निकाला था, वो है क्या? -20। सही है क्या? -20 डॉट प्रोडक्ट, सेम मैंने सम यूज किया था, -20। तो इससे एंगल आ गया, क्योंकि फॉर्मूला क्या है? ए बार डॉट बी बार इज ए बी कॉस थीटा। तो ए बार डॉट बी बार अपॉन ए बी इज कॉस थीटा। और फिर थीटा क्या होता है? थीटा हो जाएगा वो एंगल जिसका कॉस ये चीज है, वो एंगल जिसका कॉस ये चीज है। उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कॉस इनवर्स ए बार डॉट बी बार अपॉन ए इंटू बी। ठीक है, तो अभी फॉर्मूला में डालेंगे तो आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट, कॉस इनवर्स डॉट प्रोडक्ट जो है -20 अपॉन -20 अपॉन ए जो है √38। ठीक है, एंड बी जो है √21, और वो है अपना आंसर। ठीक है, तुम्हें इससे और आगे कुछ करना नहीं है, तुम्हें नहीं गेस करना है यार कौन सा
एंगल इन डिग्रीज इसका आंसर होगा। वो कोई भी नहीं कर पाएगा, आइंस्टाइन भी नहीं कर पाएगा बिना कैलकुलेटर। इसको ऐसा ही रखना है, ऑप्शंस भी ऐसे ही रहेंगे, -20 √38/√21। ज्यादा से ज्यादा हो सकता है ऑप्शन इनको मल्टीप्लाई करके दे दे, ठीक है। √38 और 21 का प्रोडक्ट नीचे लिख ले, बट नहीं तो ऐसा ही आंसर आएगा। तो ये है, हम ऐसा निकाल सकते हैं एंगल बिटवीन वेक्टर्स, ठीक है। एक लास्ट टाइप का भी सवाल आता है डॉट प्रोडक्ट में, और वो ऐसा होगा कि दो वेक्टर दे देंगे, बोल देंगे कि ए बार इज 2i कैप प्लस एक्स जे कैप माइनस के कैप, और बोल देंगे बी बार इज x i कैप प्लस 3j कैप -2k कैप, और बोलेंगे गिवन दैट a बार dot b bar, sorry, given that a bar is perpendicular to b bar, find x, ठीक है। तुम ये सवाल ट्राई कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लो, ठीक है। और अगर ट्राई कर लिया है तो देखो सोल्यूशन क्या होगा, a इज परपेंडिकुलर टू b, मतलब उनका डॉट प्रोडक्ट, आंसर को व्हाइट में लिख लेता हूं, इनका डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा 0। अब इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, इनका प्रोडक्ट 2 इंटू एक्स, इनका प्रोडक्ट 3 इंटू एक्स, इनका प्रोडक्ट -1 इंटू -2, है ना, कुछ लिखा नहीं है तो 1 है वहां पे, -1 इंटू -2, माइनस माइनस प्लस, 1 इंटू 2 2, तो इनका प्रोडक्ट आ जाएगा +2। ये है 0। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, 0 इज 2x प्लस 3x, 5x प्लस 2, है ना, तो 5x इज इक्वल टू -2, एंड यहां से आ जाएगा x इज इक्वल टू -2/5। तो ऐसे कभी कभी भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्या क्या टेस्ट हो रहा है इन क्वेश्चंस में, क्या टेस्ट हो रहा है, ये टेस्ट हो रहा है कि अगर a b के परपेंडिकुलर है तो उनके आपस में डॉट प्रोडक्ट 0 है। ये टेस्ट हो रहा है इन सवालों में, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। तुमने अब इसके हिसाब से तुम HCV के जो क्वेश्चंस कर सकते हो, वो क्वेश्चन नंबर्स बता देता हूं। तो एक बार इसको देख के बता देता हूँ। 11A 13 to 19, 11A 13 to 19, ठीक है, बढ़िया। नहीं, 11A 13 और 19, हाँ, 11A 13 और 19, ये इधर लिख लेता हूँ, ठीक है। तो HCV होमवर्क क्वेश्चंस क्या करना है, HCV चैप्टर 2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस 11A 13 और 19 इतना करना है डॉट प्रोडक्ट के लिए, ठीक है बच्चों। बस आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं जहाँ पे हम क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में सीखेंगे। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। EduHub, India's online learning hub. Download the app now.